नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रोटरी क्लब, आनंद ऋषिजी हॉस्पिटल और ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा हीलर ग्रुप की अनोखी पहल। 5 दिवसीय कार्यशाला में हीलिंग के बताए तरीके। मुख्यालय माउंट आबू से मेडिकल प्रभाग द्वारा होलिस्टिक एंटीनेटल केयर पर ई कॉन्फ्रेंस। फॉक्सी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अलका पांडे ने होलिस्टिक हेल्थ केयर पर की चर्चा। यूपी के मुरसान में नए सेवा केंद्र शिव अनुभूति भवन का धूमधाम से उद्घाटन। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास के लिए 24 घंटे में 1 घंटा निकालने का आह्वान। कनाडा से ट्रांसेंडिंग द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड इन ट्रांजिशन विषय पर ऑनलाइन इवेंट। फिलिपा ब्लैकहम, बीके गायत्री और ब्रदर एरिक हुए शामिल। और आखिर में द क्रिटिकल वॉइस टॉपिक पर वॉशिंगटन डीसी से ऑनलाइन कार्यक्रम। बीके डॉक्टर जैना ने विषय पर विस्तार से दी जानकारी। कोरोना, कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज जैसे अन्य बीमारियों ने मानव जीवन को तहस नहस कर दिया। व्यक्ति की शांति और खुशी जैसे छिन सी गई है और जिंदगी जैसे ठहर सी गई हो। ऐसे नाजुक समय में महाराष्ट्र के अहमदनगर में रोटरी क्लब, आनंद ऋषिजी हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी विभाग और ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा हीलर ग्रुप ने एक अनोखी पहल की है। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए हीलिंग के तौर तरीके के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। हीलिंग एनर्जी एक आर्ट है जो सहज और सुंदर जीवन सिखाती है, जो बहुत ही सुंदरता से वेल बीइंग को मेंटेन करती है। ये हीलिंग एनर्जी एक की भी है जो हेल्थ और हैप्पीनेस हमें देती है। निरोगी जीवन हो, आनंदी जीवन हो, इसका पाठ हमें पढ़ाते हैं। और ये हीलिंग एनर्जी एक पावर भी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। डॉक्टर सुधा ने इस दौरान यह भी बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा हीलिंग एनर्जी पर आयोजित नेशनल वेबिनार से उन्हें इस 5 दिवसीय हीलिंग की ट्रेनिंग कार्यशाला की प्रेरणा मिली। तो ये हीलिंग का ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि देखा जाए तो समाज में, दुनिया में बीमारियां बढ़ती ही जा रही है। कोरोना का तो अनुभव बहुत सारे लोगों ने लिया है। कोरोना एक महामारी तो है ही है, लेकिन साथ साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम, कैंसर, एसिडिटी, माइग्रेन, घुटनों के प्रॉब्लम, ये और ऐसे कई प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको अगर प्रिवेंट करना है, इससे अगर बचाव करना है, तो हमारे खुद में ही जो उपस्थित है हीलिंग एनर्जी, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है। और यही उद्देश्य से ये वर्कशॉप का हमने आयोजन किया है। इस कार्यशाला का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील पोखरना, रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर सेंटर के प्रेसिडेंट प्रसन्ना खाजगीवले, रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर के अध्यक्ष एडवोकेट अमित बोरकर और सचिव पुरुषोत्तम जाधव, साइबन में मधुबन गीता पाठशाला और थर्ड आई क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर सुधा कांकरिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कि जबकि ये कैंसर ऐसे असाध्य बीमारी, जैसे कैंसर है, कुछ थर्ड स्टेज के जो कार्डियक डिसीजेस है, कुछ मेंटल के कुछ प्रॉब्लम्स है, बाकी बहुत कुछ है कि ये डेफिनेटली ये चीजें, योगा, प्राणायाम, पॉजिटिव हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी, कहीं ना कहीं आज ये आपको राजयोग की तरफ से ये सब मिल रही है। उसका डेफिनेटली आप यूज करो, उसका प्रसार करो, बाकी लोगों को भी बताओ। ये सब चीजों का हमारे लिए भी काफी इम्पोर्टेंस है। मैं खुद पॉजिटिव आया था। एक्चुअली ये डिस्टेंस हीलिंग का कोर्स मुझे मैडम ने, डॉक्टर सुधा कांकरिया मैडम ने मुझे करवाया था। उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। जब मैं पॉजिटिव हुआ था तभी मेरा रीडिंग था 16 और 7 दिन में जब मैं वापस मेरा रीडिंग जो लिया गया तो एकदम नॉर्मल लेवल पे आया हुआ था। और मुझे डिस्टेंस हीलिंग का काफ़ी बेनिफिट मिला है। और मैं भी कुछ मेडिटेशन ड्यूरिंग द जो बीमार था तभी भी मैंने किया हुआ था। और इसीलिए मैंने तभी डिसीजन लिया था कि फ्यूचर में कभी भी नगर में राजयोग हीलिंग केयर सेंटर से जब मेडिटेशन का ये ट्रेनिंग होएगा तभी अटेंड करेगा। यह 5 दिवसीय कार्यशाला बहुत ही सफल रही, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। प्रतिदिन आने वालों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यशाला को 2 सत्रों में आयोजित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके।
मुख्यालय माउंट आबू से मेडिकल प्रभाग द्वारा होलिस्टिक एंटीनेटल केयर विषय पर ई कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया। इस सम्मेलन में चर्चा के लिए फॉक्सी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अलका पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर बीके डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू गुप्ता ने महिलाओं की विभिन्न अवस्थाओं में डायबिटीज के असर से जन्म लेने वाले बच्चों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि डायबिटीज एक धीमा जहर है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली ही इसके बचाव का एकमात्र तरीका है। शायद आपको मालूम भी होगा कि हम ब्रह्मा कुमारीज न केवल शारीरिक स्वास्थ्य लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी बहुत ध्यान देते हैं। भले ही कितना स्वस्थ हम बच्चे को दे दें, लेकिन अगर उसका मनोबल नहीं है तो वो शरीर को भी प्रॉपरली नहीं चला सकता। मुझे लगता है कि बीई, बीटेक, एमबीबीएस, एमडी का जो एग्जाम है ना, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जितना माँ जो है उस 9 महीने बच्चे को अपने अंदर वो पालना देती है, एंड द प्रोसेस ऑफ बर्थ। सो अगेन आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सैल्यूट ऑल वंदे मातरम्स। ऐसे ही व्हेन आई चेंज द वर्ल्ड चेंज इस विषय पर संस्था के मेडिकल प्रभाग और जबलपुर के हितकारिणी डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल द्वारा एक्सपेरिमेंटल स्पिरिचुअल वेबिनार का भी आगाज किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता इजराइल के बीके वर्द और मुख्य अतिथि माउंट आबू से बीके डेविड उपस्थित थे। जबलपुर से आयोजित इस वेबिनार का संचालन हितकारिणी डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में प्रोस्थोडोंटिक्स विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका खत्री ने किया। बीके वर्द एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत है और पिछले 15 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन के अभ्यासी भी है। तो चलिए आइए सुनते हैं उनके विचार। How can I go into this treasure box that I have within myself and emerge it and open it and make it available for me on a daily basis? The key is going into deep silence. The moment I'm in my inner peace. So our take home message is from our treasure box, we have to pick all the virtues to open all the keys of life, to solve each and every situations and conditions of life. The way you treat, the same way we have to treat our little kid, our mind, our consciousness. Thank you so very much on behalf of entire Hitkani Dental College and Hospital. यूपी के मुरसान में बनकर तैयार हुए नए सेवा केंद्र शिव अनुभूति भवन का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गिरिराज किशोर शर्मा, आगरा सब जोन सचिव बीके अश्विना, हाथरस की प्रभारी बीके सीता, शादाबाद सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना, मुरसान सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बबीता की मौजूदगी में धूमधाम से हुआ। आगे पब्लिक प्रोग्राम में बीके सीता ने मुरसान निवासियों से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास के लिए 24 घंटे में से रोजाना 1 घंटे निकालने का आग्रह किया, तो वही बीके कविता ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। जो ऐसा कहते हैं कि समय नहीं है, ये कंबाइनस हमारे अंदर है, तो हम जो है इस वायरस को खत्म करके, जैसे हमारी अर्चना बहन ने आह्वान किया कि 23 घंटे तो हमने यूं ही निकाल ही देते हैं, आधा 1 घंटे के लिए इसके लिए हम निकालें, ज्ञान योग सीखने के लिए निकालें, तो हमारा जीवन सुख शांति में बनेगा। हम मुरसान निवासियों को ये बधाई देना चाहते हैं, ये मुबारक देना चाहते हैं, आदरणीय दीदियों की दुआएं दिलवाना चाहते हैं कि ये मुरसान का क्षेत्र मुर्दासन स्थिति से अपनी चैतन्य अवस्था को प्राप्त करे। नेपाल के वीरगंज शहर के अंतर्गत आने वाले पिलुआ क्षेत्र में आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र पिलुआ पीस पार्क का शिलान्यास समारोह नेपाल प्रदेश नंबर 2 की सांसद ज्वाला कुमारी शाह, वीरगंज की प्रभारी बीके रवीना, सशस्त्र प्रहरी बल रिजर्व गन के उप निरीक्षक मनोज थापा समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
सांसद ज्वाला कुमारी ने कार्यक्रम के दौरान अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की शिक्षाएं शांति व सुकून देने वाली है और वो भी निशुल्क है। यह बहुत ही कमाल की बात है। और अंत में उन्होंने इस सामाजिक कार्य में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। आगे खबर महाराष्ट्र के इस्लामपुर में वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की है। यह ऑनलाइन कार्यक्रम था जिसमें चर्चा का विषय वेलकम प्योरिटी गुड बाय एड्स था। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता मुंबई से मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सदस्य डॉक्टर सचिन परब थे। माना आप कोई भी फाती ले लो, आयुर्वेदा ले लो, एलोपैथी ले लो, योग शास्त्र ले लो, सभी प्यूरिटी के ऊपर जोर दे रहे हैं। यम नियम में ब्रह्मचर्य, अस्तेय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्या क्या बताया हुआ है, संतोष। तो अल्टीमेटली प्यूरिटी इज द सॉल्यूशन और यहीं पे हमको समझना चाहिए। इवन मॉडर्न मेडिसिन को, साइकोलॉजिस्ट को या इंस्टीट्यूट्स को, मैं सबको कहूँगा कि ये समझना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल नेचर पवित्र है। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। कनाडा से ट्रांसेंडिंग द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड इन ट्रांजिशन विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीबीसी रेडियो में लंबे समय तक डॉक्यूमेंट्री मेकर और रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर कार्य करने वाली फिलिपा ब्लैकहम, यूनाइटेड नेशन में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि बीके गायत्री एवं कनाडा के ब्रदर एरिक भी शामिल हुए। चलिए आपको दिखाते हैं चर्चा के कुछ अंश। Somehow transcending our selfish needs and seeing the greater good of the whole, maybe that is the step that we need to be taking in order to move closer to the changes that we're wanting to see. What would you say to that, Gayatri? We have to transcend these things with a purpose and a meaning. And Daddy Janki showed us that the purpose of our lives in this quest for a transformation of consciousness is to be connected to the whole. It's to be connected to humanity as a family. It's to be connected to God as the one source or the parent of the whole of humanity. And she never stopped reminding us of this. And everybody will ask me, do you have time? And I would say, well, if they ask me, do you have a minute? I would say, I have 30 seconds. It means, hurry up, I don't have time. And then I got to a session at the retreat center we have in New York State. And someone said, you know, when you have thought about something you don't like, you're making that thing stronger and it will come back more to you. And it really hit me, like I must have heard that a million times, but that day it really hit me. And I said, every time I say I don't have time, I'm recreating that situation even more. So what do I do? So I started as a joke, you know, to do the opposite. And when people will ask me, do you have a minute? I would say, I have all the time in the world. हम अपनी आंतरिक आलोचनात्मक आवाज को कैसे समझे और इस पर कैसे नियंत्रण पाए, इस विषय को लेकर वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम के डायरेक्टर बीके डॉक्टर जैना ने ऑनलाइन इवेंट द क्रिटिकल वॉइस टॉपिक पर चर्चा की। There are times that when somebody criticizes you, it helps. It helps you to maybe see something that you have missed. Sometimes their criticism isn't always shallow or empty, you know. Sometimes their criticisms isn't about a lie or deception or jealousy. Sometimes their criticism is tapping into a subtle part in your personality that could use a lot more light and a lot more love. But there are those criticisms in which people just don't know you at all. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।